हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं कि जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आइए, जो भी बच्चे सीटेट का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड में सर्कल में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो सीटेट दिसंबर 2024, जो सीटेट है दिसंबर के लिए जो होगा वो 2024 में उसका नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है। तो उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया वो बातें देख लेते हैं। अच्छा, सीटेट कौन कौन बच्चे देते हैं? जो डीएलएड और बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो सीटेट के पेपर को देते हैं, ठीक है। तो ये जो सीटेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन मतलब इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा उसका कब समय दिया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिया गया है 17/9/2024, ठीक है, मतलब सितंबर, यही है ना। तो 17/9/2024 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने लगेगा। और कब तक चलेगा ये एप्लीकेशन? ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट 16/10/2024, मतलब अक्टूबर महीना के 16 तारीख तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट है 17 से लेके 16, मतलब एक महीना का डेट है लगभग, है ना, 1 मंथ का डेट है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अच्छा एग्जामिनेशन का भी डेट बता देता है सीटेट हर बार। तो पेपर कब हेल्ड होगा, कब पेपर ले लिया जाएगा, तो ये आपका 1 दिसंबर 2024 को पेपर हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 को पेपर करवा लिया जाएगा सीटेट का। अच्छा, इसमें क्या एज की क्या कैटेरिया है? तो एज का नो लिमिट, मतलब एज में इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। आप सीटेट का पेपर किसी भी एज में दे सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होता है आप में, मतलब कितना आप पढ़े हो या कब ये फॉर्म को भर सकते हो, इस फॉर्म के लिए कब आप एप्लीकेबल हो जाते हो। तो देखो, एलिजिबिलिटी जो है फर्स्ट ईयर वाले भी बच्चे भी दे सकते हैं। ये जो इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगता है सीटेट आपको अगर देना है तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर वाले भी बच्चे दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कौन? तो डीएलएड और जो बच्चे बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं तो वो भी बच्चे सीटेट 2024 दिसंबर वाले पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मिट गया, बहुत बच्चे का ये क्वेरी होता है कि सर जो दिसंबर का सीटेट का पेपर आया क्या वो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा सीटेट के जो पूरा लिस्ट आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया, उसमें बोला गया है कि आप डीएलएड के या बीएड के किसी भी ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, सेकेंड ईयर वाला को तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम दिसंबर वाला पेपर दे पाएंगे कि नहीं। तो आप याद रखिए, डीएलएड और बीएड के अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप भी सीटेट का जो दिसंबर में पेपर होगा वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में जो 11-14 साल से ये सीटेट हेल्ड हो रही है, ये कंडक्ट करवा रही है, तो इसका जो सिलेबस पहले से चलते आ रहा है वही सिलेबस 2024 के दिसंबर वाले में भी पूछा जाएगा, तो नो चेंज। इसलिए ये सिलेबस की बात इसलिए होती है, जो अभी नए बच्चे इस बार डीएलएड में होंगे तो उनको बार बार सिलेबस का एक मिथ रहता है मन में कि सिलेबस चेंज, तो सिलेबस कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं किया गया। जो 11-14 साल से ये सीटेट हेल्ड करवा रही है तो वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सिलेबस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप सिलेबस में बस इतना याद रखें, कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में क्या क्या होता है वो भी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब फी देख लेते हैं। फी की बात करते हैं तो फी क्या है, कैटेगरी वाइज फी देख लेते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज में, और पेपर 1 पेपर 2 पेपर बोथ 1 और 2, ये क्या है ये समझ लेते हैं। तो कैटेगरी में आप अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेपर, अगर आप सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ आप पेपर 1 देना चाहते हैं या आप सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक। यहाँ पर बात हो रहा है कि आप कैटेगरी जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो और पेपर 1 सिर्फ आप देना चाहते हो, 2 नहीं देना चाहते हो, तो आपको कितना फी लगेगा? 1000 लगेगा। और अगर आप पेपर 1 2 भी देना चाहते हो, 1 नहीं देना चाहते हो, तो आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी से तो 1000 फी लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से हो, बिलोंग करते हो और पेपर दोनों देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? दोनों पेपर देना चाहते हो, तो आपको कितना फी लगेगा?
1200 फी लगेगा। ठीक है। अगर आप SC और ST कैटेगरी के हो और डिफरेंट एबल पर्सन, मतलब जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं या SC और ST से है, 3 कैटेगरी यहाँ बात हो रहा है। SC और ST और दिव्यांग वाले जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो उनके लिए अगर पेपर 1 अगर आप पेपर 1 देना चाहते हो तो 500, या पेपर 2 अगर सिर्फ देना चाहते हो तो 500। लेकिन अगर दोनों पेपर देना चाहते हो, प्लस मैं कर देता हूँ, अगर दोनों पेपर SC ST या जो दिव्यांग वाले बच्चे वो अगर देना चाहते हैं तो उनको कितना लगेगा, 600, दोनों पेपर का फी है। ठीक है। तो ये आपका फी का हो गया बात। तो इसमें क्या है, अब बहुत बच्चे का जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं, जो फर्स्ट ईयर के DLED BEd में जो बच्चे आते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। ठीक है। तो इस पर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर 1 जो होता है, इसको हम बोलते हैं पेपर 1। पेपर 1 जो होता है, DLED वाले बच्चे ध्यान से सुने ज़्यादा करके। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका 1 to 5 क्लास तक के आप टीचर बनते हो। ठीक है। 1 से 5 क्लास का आप टीचर बनते हो, DLED अगर कर रहे हो। ठीक है। तो 1 से 5 क्लास का आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। तो उसको पेपर 1 देना होता है। उसको क्या देना होता है, कोई पेपर 1 देना होता है, सिर्फ क्या देना होता है, पेपर 1। लेकिन आप DLED के ही बच्चे हो, आप DLED के ही छात्र हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन किए हो। क्या किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए हो। तो 12th प्लस 12th और प्लस ग्रेजुएशन किए हुए हो, तो आप क्या करते हो, 6 to 8 भी आप 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो DLED करके। ठीक है। DLED का डिग्री करके आप 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। कब, जब आप 12th, देखिए जो DLED होता है वो 12th के बेस पे होता है। तो 12th के बेस पे आप 1 से 5 का ही क्लास के टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर आप 12th किए हो, आप प्लस ग्रेजुएशन कर लेते हो, DLED ही आप किए हुए हो, मान लो अब ग्रेजुएशन भी आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। उसके लिए आपको फिर पेपर 2 भी देना होगा। तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि अधिकतर बच्चे, बहुत कम ही बच्चे होते हैं क्या, जो सिर्फ 12th किए हुए थे, वो ग्रेजुएशन भी करके DLED करते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप दोनों पेपर भर सकते हो 1200 में, दोनों पेपर दे सकते हो CTET का। ठीक है। तो इस पर और डिटेल बात करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इस पर और वीडियो आगे भी बात करेंगे। तो आज के लिए ये नोटिफिकेशन था कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट सबमिट होने का कब हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भराने का CTET का फॉर्म। तो 17/9/2024 को स्टार्ट होगा और 1 महीना चलेगा, 16/10/2024 तक चलेगा। ठीक है। सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा, 1 महीना, 17 से 16 तारीख तक। और एग्जाम डेट होगा 1 दिसंबर को ले लिया जाएगा, एग्जाम हो कर लेगा, CTET करवा लेगी। ठीक है। अब अगले वीडियो में अगर आप लोग को पसंद आए ये वीडियो तो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड दोस्तों में, शेयर करना। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं उतना बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, मैं खुद इस बार पिछले में CTET क्वालिफाई किया हुआ हूँ, मैं भी DLED का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे से, अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो कि मैं अपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो आप इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। इस पर मैं क्या लगाऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही विद्वान हूँ तो मैं आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको मन लगे, थोड़ा सा लगे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल पर से क्या डालता हूँ, तो अपने चैनल पे आपको मैं डालूँगा MCQ टाइप का क्वेश्चन डालता हूँ, क्विज करके। ठीक है। क्विज करके डालता हूँ। तो आपको अगर देखना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और क्विज लगाना। तो आपको क्या होगा, आपका पढ़ाई आप कहीं भी करो, पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हैं, तो आप बड़े बड़े टीचर हैं हमसे, तो मैं अपने को टीचर यहाँ नहीं वो बता रहा हूँ, तो उनसे पढ़ना। और मेरे चैनल पे अगर आपको क्यूज देना है CTET से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।